Everyone, today we are going to solve question of class 10th, and this question was came in 2020, and this question belonged to the chapter 4, which is quadratic equation. Now let's start. Okay, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, ये की बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है, स्टिल वाटर में कह रहा है कि अगर इसी बोट को हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, अगर बोट से डाउन स्ट्रीम जाते हैं सेम स्पॉट पे, तो जितना टाइम लगता है उतना अप स्ट्रीम में आने में 1 घंटे जाता है। मतलब डाउन स्ट्रीम में जितना भी टाइम लग रहा है उससे 1 घंटे ज्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम के लिए। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताइए। अच्छा, यू क्या, अच्छा अगर कोई दो, मतलब एक नाव है और ये स्ट्रीम की स्पीड है, ये है बोट, तो बोट की स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू किलोमीटर पर आवर से, और इस स्ट्रीम की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी किलोमीटर पर आवर से। ये इतनी बात क्लियर है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो सॉरी डाउन स्ट्रीम के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर। और जो अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट ऐसे चल रही है तो स्ट्रीम ऐसे चलेगी, ठीक है। तो जब बोट ऐसे चल रही है, स्ट्रीम ऐसे चल रही है, तो क्या बनेगा, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर बनता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि हमारी u की वैल्यू तो दे रखा है। u की वैल्यू क्या दे रखा है, u की वैल्यू दी हुई है इसने 18 किलोमीटर पर आवर। ये किस चीज के लिए, ये है आपका अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ओके, अब ये u की वैल्यू दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमको अप स्ट्रीम का इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी दी हुई है, u माइनस वी दी हुई है। u माइनस वी देता है तो डिस्टेंस कितना दिया है, 24 किलोमीटर पर दिया हुआ है। टाइम को हम लोग मान लेते हैं t1। अच्छा, ये तो बन गई हमारी अप स्ट्रीम के लिए। अच्छा, अब डाउन स्ट्रीम के लिए बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए जब बनाना होगा तो u प्लस वी लिखेंगे और लिखेंगे 24 अपॉन में t2। ये हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम के लिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डाउन स्ट्रीम जाने में जितना भी समय लगता है उसमें 1 घंटा ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम में जाने के लिए। अच्छा, अप स्ट्रीम के इक्वेशन को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, t1 अपॉन में 24 अपॉन में u माइनस वी, विच इज, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट, और नेक्स्ट वाले को दे देते हैं t2 इक्वल टू 24 अपॉन में u प्लस वी, इसको दे देते हैं सेकेंड। अच्छा, अब दूसरी बात है कि क्या कह रहा है कि जब हमको अप स्ट्रीम जाना है, मतलब T1 जाना है, T1 में लगने वाला समय T2 से एक ज्यादा है, तो T1 की जगह आप रख दो 24 u माइनस वी, और T2 की जगह रख दो u 24 u प्लस वी प्लस 1। अच्छा, एक चीज आपको और गिवन है, u की वैल्यू दी हुई है मोटर की बोट। अच्छा, u इसमें से, u और v में से u क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ अ बोट, और v क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, मतलब कि धारा की गति, है ना। ओके, तो हो जाएगा हमारा 24 u माइनस वी की जगह हमने 18 रख लिया और इसको v रखेंगे, और 24 18 प्लस वी, 18 प्लस वी प्लस 1। ओके, अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 वैसे ही रहने देते हैं और ये लिखेंगे 24 18 माइनस वी माइनस 24 18 प्लस वी। ओके, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और 24 हम कॉमन ले लें तो हम ये क्या लिख सकते हैं। अच्छा, 18 वी इधर गया और ये 18 माइनस वी इधर आया तो 2 वी बचेगा क्योंकि 18 18 कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये जगह 18 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 लिखेंगे इधर, और ये इधर आएगा तो 18 माइनस वी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 48 वी। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि जो v का कोफिशियंट है, वी स्क्वायर वो प्लस होना चाहिए, तो हम इसको एलएचएस आरएचएस में भेजेंगे, एलएचएस से। तो जगह 48v माइनस 18 का स्क्वायर, पहले हम 18 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरा देखो, मैं स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करती हूँ, मतलब मुझे ये शॉर्ट लगता है कि 10 प्लस 8 का स्क्वायर कर लिया तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 160, ठीक है। तो 260 प्लस 64 तो कितना आ जाएगा, 324। मतलब मैं ऐसे शॉर्ट करती हूँ,
तो ये हो जाएगा 324। 324 हो गया। अच्छा, अभी हमको क्या करना है, v स्क्वायर यहाँ पे हम 56 ले सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू 54v माइनस 6v माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा v कॉमन तो v प्लस 54 माइनस 6 कॉमन तो v प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा v माइनस 6 एंड v प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगी v इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो गई, v इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन आपको फिर से। देखिए क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स।